मैम इंटरव्यू की गल आउंदी है, चाहे आप स्टडी की गल करिए, चाहे असीं टूरिस्ट की गल करिए, है ना, किस तरह के सवाल होंदे है, किन्ने क लंबी इंटरव्यू होंदी है और किस तरह दी तैयारियां ने, जां स्टूडेंट है ਜਾਂ कोई आप कैंडीडेट टूरिस्ट जे कह सकते हैं जिन्हें टूरिस्ट लिए घूमन लिए जाना है, तो किस तरह दी तैयारियां उसदियां होनी चाहिए? राइट अगर कोई बंदा यूएस जाने का प्लान कर रहा है तो यूएस में आपको पता है कि इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है ना। यूएसए की जो एम्बेसी है वो ये देखती है कि आप कितने सर्वगुण संपन्न हो इस कंट्री में जाने के लिए। बेसिकली क्या आप यूएसए के लिए सेफ हो, है ना। इसमें आपका स्टडी वीज़ा में एक DS-160 फॉर्म फिल किया जाता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। तो वीज़ा ऑफिसर के पास पहले से ही वो फॉर्म है ना। आपके पहुंचने से पहले उसने आपकी प्रोफाइल को स्टडी कर लिया है, वहाँ पे उसने 80% अपना माइंड बना लिया है कि मैंने इसको वीज़ा देना है या नहीं देना। 20% आपकी प्रेजेंस काम करेगी। जब आप वहाँ एंटर हो रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कन्वे कर रही है, आप किस तरीके से बातचीत कर रहे हो, किस तरीके से अपने आप को शोकेस कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपका जो अपनी पर्सनालिटी है उसको शोकेस करने का ढंग, और इवन इन फीमेल्स आपका कोई ऐसा अटायर नहीं होना चाहिए कि जिसमें लगे कि आप ठीक है बाहर घूमने जा रहे हो। यू नीड टू बी इन अ सोफिस्टिकेटेड अटायर, प्रॉपर फॉर्मल अटायर, कि आप एम्बेसी में जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, लगना चाहिए, है ना। हम कोई घूमने फिरने नहीं जा रहे दिल्ली मुंबई में। हमारा एक मोटिव है कि इंटरव्यू क्लियर करके वीज़ा लेना, दैट्स इट, ठीक है। तो गाइज इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, वो सवाल क्या पूछते हैं, है ना। अब सवाल क्या पूछे जाते हैं आपसे कि आपने इसी कंट्री को क्यों चुना, क्या मोटिव है आपका यहीं पे जाने का। इसके अलावा अगर स्टडी वीज़ा है तो ये कोर्स क्यों चुना। जैसे कि अगर आप MBA करना चाहते हो तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों चूज़ कर रहे हो, ये वाला कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी। अगर कैलिफोर्निया जा रहे हो तो CMU में एडमिशन मिल रही है, CMU की I-20 आपके पास है, वो कहेंगे कैलिफोर्निया मिरामार यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है, खासियत बताओ उसकी। तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर आपको स्टडी करके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कई बार इस तरह होंदा भी साडी प्रोफाइल नहीं हुंदी, साडे कोल रिटर्नां नहीं हुंदियां, असीं जॉब भी जिहड़ी सैलरी है वो अकाउंट्स नहीं आउंदी, है ना। तो उस स्थिति दे विच बहुत ही मुश्किल हो जांदा। मैम भी तुहानूं दस दिंदे आ कि तुहाडे लई की ऑप्शन, मैम इन्हां दे लई कोई ऑप्शन हैगी है? हाँ, जब आपकी ITR नहीं है आपके पास सैलरी भी अकाउंट में नहीं है, आप प्रूफ ही नहीं दे सकते आप काम क्या कर रहे हो, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आप क्या सोच के बाहर जाने का प्लान कर रहे हो। तो ऐसी प्रोफाइल्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप अपना प्लान ड्रॉप कर दें, इंडिया में ही कुछ करें। हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो जी? जशन गल करदा जी। हाँ जी जशन जी, दसो तुहाडी प्रोफाइल की है? हाँ जी, मैं ना सर 10th ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 3 ईयर ਦੀ। हाँ जी, ਤੇ USA ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी, स्टडी वीज़ा ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, स्टडी वीज़ा ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ਡੁਲਿੰਗੋ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ मैं। ओके, 110 ने मेरा स्कोर। हाँ जी मैम, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ? ठीक है सर, क्या गुड नेम क्या है अपना? जशन है जी, जशन। ठीक है जशन, कौन सी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो? US स्टडी वीजा जी। डन। और लास्ट क्वालिफिकेशन क्या बताई? जी पॉलिटेक्निक की जी 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 10th के बाद। और कौन से ईयर में पास आउट हो? जी मैं 23 ਚ ਹੋਇਆ जी पास आउट। ओके, 2023 पास आउट हो। 10वीं कब की है आपकी? 10वीं जी तो 3 साल 2020 मान लो 20 की, चलो ठीक है, 3 साल का आपने उसके बाद डिप्लोमा किया है, राइट। तो डुओलिंगो में क्या स्कोर बताया आपने? 110 जी, राइट। US जाने का प्लान कब से कर रहे हो? मैम हो गया जी, लास्ट ईयर से कर रहे हैं जी। तो गैप क्यों डाल दिया 1 साल का? मैम थोड़ा सा मिल नहीं रहे थे, गाइडेंस नहीं हो रही थी ना। अच्छा देखो जशन जी, एक चीज़ मैं आपको गाइड कर दूं, USA वैसे तो गैप को लेके इतना स्ट्रिक्ट नहीं है ना। USA गैप आपका एक्सेप्ट करता है, लेकिन USA के अंदर इशू क्या है कि जितना ज़्यादा गैप आपका बढ़ेगा ना उतना ही प्रोफाइल आपकी डाइसी होती जाएगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप एलिजिबल हो, आप अपनी फाइल अप्लाई करवा सकते हो। इंटरव्यू बेस्ड आपको वीज़ा मिलेगा, ऑन स्पॉट आपको वीज़ा मिल जाता है, और फीस वीज़ा आने के बाद देनी है आपने। ठीक है जी, ठीक है। बिल्कुल जशन जी, जे तुसीं डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 9C ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਊਗਾ। ABM ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਪਲਕਿਨ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ AVM ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ, ਔਰ I-20 ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ स्टडी वीज़ा की गल करिए, I-20 भी टाइमली उन्होंने प्रोवाइड हो जाए। राइट, तो AVM के पास इस चीज़ का भी सोल्यूशन है। हमने अलग से स्पेसिफिकली अपनी टीम बिठाई हुई है जो सिर्फ इंटरव्यू डेट्स को बेसिकली पिकअप करती है ना। तो जब भी पोर्टल्स ओपन होते हैं तो हमारी टीम रात को जाके, चाहे 2 बजे ओपन हो रहे हैं चाहे 4 बजे ओपन हो रहे हैं, तो उनका काम सिर्फ यही है कि आपने डेट्स उठानी है, ठीक है। तो इंटरव्यू की जो डेट जिस बच्चे को साइन की जा रही है तो वी विल प्रोवाइड दैट टू यू, उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ I-20 है ना, I-20 एक बहुत मेजर कंसर्न है क्योंकि 80% वीज़ा का काम यहीं तक होता है ना। इसके बाद तो क्या इंटरव्यू ही रह गया आपका। तो जो I-20 है बेसिकली, I-20 कहीं एजेंट्स प्रोवाइड करने में आपको 3-3, 4-4 महीने लगा देते हैं। इसका रीज़न क्या है? कईयों के पास डायरेक्ट टाई अप्स नहीं होते कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत होकर AVM ग्लोबल के पास आ सकते हैं, बिकॉज हम लोग आपको I-20 प्रोवाइड करवा रहे हैं 15 से 20 वर्किंग डेज़ के अंदर। और ये मैं आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड कह रही हूँ, इससे पहले भी आ सकती है ना। इससे पहले हमने 7 डेज़ में भी रिसीव करवाई है रिसेंटली अपने क्लाइंट की I-20, और उसके बिहाफ पे उसको इंटरव्यू अपॉइंटमेंट उठा के दी है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो USA का स्टडी वीज़ा तो ज़्यादा देरी मत करें, क्योंकि अभी इंटरव्यू स्लॉट्स भी मिल रहे हैं, अभी इनटेक में भी सीट्स ओपन है, सितंबर इनटेक आपको मिल जाएगा, उसके बिहाफ पे फाइल लग जाएगी। तो अपना जल्दी से प्लान बनाओ, मूड बनाओ और ऑफिस आके एक बार काउंसलिंग लेके जाओ।